नमस्कार भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जहाँ आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक और साथ ही जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की वैकेंसी के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और अपना जेल प्रहरी की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी के फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे ऑनलाइन पर 20 जनवरी 2023 को, और यहाँ पर इसकी एंड डेट रखी गई है 3 फरवरी 2023। तो दोस्तों ये एक्सटेंड हो सकती है डेट, लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि आपके फॉर्म जो हैं वो 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक फिल होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पीईबी का प्रोफाइल पंजीयन आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें जो फोटो है वो 3 महीने से अंदर का होना चाहिए, और साथ ही आपका डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट प्रॉपर सही तरीके से अपलोड हुई भी होना चाहिए आपकी पीईबी की प्रोफाइल में, और आपके रोजगार पंजीयन में आपकी सारी क्वालिफिकेशन और आपका डेटा सही होना चाहिए। अगर आपके समग्र आईडी में कुछ दिक्कत है और जिसके कारण आपकी रोजगार पंजीयन में आपके नाम वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग फिलहाल समग्र आईडी की डिटेल से ही आपका रोजगार पंजीयन कर लें, और जैसे ही समग्र आईडी में आपको करेक्शन करवाने का समय मिलता है, या फिर अगर आप लोग किसी नगर निगम वगैरह जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन से करेक्शन कर सकते हैं, तो आपकी समग्र आईडी में करेक्शन कर लीजिए। सेम डिटेल्स होना चाहिए आपकी आधार कार्ड और समग्र आईडी में और 10th की मार्कशीट में, और उसके हिसाब से आप लोग अपना रोजगार पंजीयन की डिटेल्स को सेम 10th और आधार कार्ड के हिसाब से करवाने के लिए समग्र आईडी में करेक्शन करवा कर उसे रोजगार पंजीयन में अपडेट करवा कर रख लीजिए, जिससे कि जब भी वैकेंसी स्टार्ट होगी आप लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें। ऐसा नहीं हो कि आपके रोजगार पंजीयन में आपकी डिटेल्स गलत हो या आधार कार्ड में गलत हो, इसलिए सभी डिटेल्स आप लोग 20 तारीख के पहले ही अपडेट करवा लीजिए, ताकि एंड में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर चार्जेस की, तो इस फॉर्म के SC ST और OBC के चार्जेस हो जाएंगे 250 रुपये, और अगर बात कर ली जाए जनरल कैटेगरी की तो यहाँ पर उन्हें 500 रुपये इसका शुल्क देना होगा, और यहाँ पर ये 500 और 250 के साथ ही आपको पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से देना होगा, और अगर आपकी प्रोफाइल और रोजगार नहीं है तो उसका चार्ज भी अलग से रहेगा। अब दोस्तों अगर बात कर ले जाए यहाँ पर इस वैकेंसी के मेन पार्ट यानी कि सिलेबस की, तो दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी का सिलेबस दिया गया है। आपका जीके आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस आएगा। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी कि 20-20 नंबर के आपके एक एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर मान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ आपको कौन सी बुक से क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर एक कम्युनिटी टैब में अलग से उसकी बुक की डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर जाकर हमारे कम्युनिटी टैब में जाइएगा, और वहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी इम्पोर्टेंट बुक्स करके हमारा एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट मिलेगा, उसमें आप लोग जाकर देखिएगा। वहाँ पर आपको जीके के लिए जनरल नॉलेज, लूसेंट, MPGK, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम और कुछ बुक्स आपको सजेस्ट की गई हैं। और दोस्तों ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं अगर आप लोग पटवारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर MP की कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए बेस्ट बुक्स होंगी, तो आप लोग यहाँ पर इनसे तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपका हाई स्कूल परीक्षा यानी कि कक्षा 10वीं यानी कि 10th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 साल होना चाहिए। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर SC ST OBC को जो कैटेगरी के बेनिफिट मिलते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे कि उनकी एज 18 से 38 साल तक की हो जाएगी, और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 18 से 35 साल वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की, तो यहाँ पर आपको 1772 पद दिए गए हैं, जहाँ पर आपका वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 रुपयों तक। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्ट है आपको 1772 दी गई है, और हो सकता है इन्हें बाद में बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन अभी आपको यहाँ पर 1772 पोस्ट दी गई है।
और अगर बात कर लें यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका 10th पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप लोग 10th पास आउट हैं तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों की बात कर ली जाए यहाँ पर इसके एज लिमिट की, तो वही 18 से 33 साल होगी। और एज रिलैक्सेशन जिन कैंडिडेट्स को मिलता है SC ST OBC को, तो उनके लिए यहाँ पर हाईएस्ट एज लिमिट 38 ईयर्स हो जाएगी, यानी कि 38 साल की। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि शारीरिक क्षमता की, तो यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना नॉर्मली 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर वो सीने को फुलाते हैं तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 79 सीना होना चाहिए और फुलाने पे वो 84 सेंटीमीटर टच होना चाहिए। और आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट को। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर फीमेल्स को और 163 मेल कैंडिडेट को दी गई है। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है उसमें रनिंग नहीं होती है और यहाँ पर आपको वॉकिंग होती है, यानी कि 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है आपके लिए। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नॉर्मली इसे निकाल देंगे, लेकिन ये भी बहुत टफ पड़ता है। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद आपके फिजिकल में बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं बाहर होने के, अगर आप लोग यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर कवर नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगर बात कर ले नेक्स्ट हमारे क्षेत्र रक्षक की, तो यहाँ पर आपको क्षेत्र रक्षक की। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर ले क्षेत्र रक्षक की, तो यहाँ पर आपको 140 पोस्ट देखने को मिलती है क्षेत्र रक्षक के लिए। और अगर बात कर ले यहाँ पर सैलरी की, तो यहाँ पर 19,500 से 62,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी और 10th क्लास आपका मिनिमम पास आउट होना चाहिए। और अब अगर बात कर ले यहाँ पर एज लिमिट की, तो वही 18 से 33 साल एज लिमिट आपको दी गई है और एज रिलैक्सेशन के साथ 38 साल हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए हाइट की, तो यहाँ पर आपको सेम फॉरेस्ट गार्ड जैसी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 163 सेंटीमीटर पुरुष की और 150 सेंटीमीटर महिला की हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट को 79 सेंटीमीटर का चेस्ट मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपांशन होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही मेल कैंडिडेट को पैदल चलना होगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जेल पेरी में आपके लिए रनिंग होगी और फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक में आपको पैदल चलना होगा, तो ये आपका डिफरेंस होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए जेल प्रहरी की, तो यहाँ पर आपको जेल प्रहरी में 200 पोस्ट देखने को मिलती है। और अगर बात कर ले यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 158 सेंटीमीटर, यानी कि पुरुष की 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट का यहाँ पर चेस्ट 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है मेल कैंडिडेट को और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। और यहाँ पर जेल प्रहरी में आपको रनिंग करना होगी। तो और इस रनिंग के पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल जाती है 18 साल मिनिमम एज और 33 साल मैक्सिमम एज। और SC ST OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि 38 साल मैक्सिमम एज। तो यहाँ पर अब अगर बात कर लें फाइनली रनिंग की, तो यहाँ पर आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट को 2 मिनट 50 सेकंड में, महिला को 4 मिनट में। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड हैं तो आपको 3 मिनट 15 सेकंड में ये रनिंग कंप्लीट करना होगी 800 मीटर की। और इसी के साथ यहाँ पर आपको गोला फेंक भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 7.260 किलोग्राम का गोला फेंकना होगा 20 फीट की दूरी पर मेल कैंडिडेट को, और महिला कैंडिडेट को 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा 4 किलोग्राम का गोला। और भूतपूर्व सैनिक को भी 15 फीट तक फेंकना होगा यही 7.260 किलोग्राम का
वेट वाला गोला। अब दोस्तों ये पूरी डिटेल थी यहाँ पर क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और अपने जेल प्रहरी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी कि आपका पीईबी का प्रोफाइल पंजीयन और रोजगार पंजीयन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए अगर आपका मेन फोकस है फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी या फिर एमपी की कोई जॉब, तो आप लोग रोजगार पंजीयन और पीईबी का प्रोफाइल पंजीयन आपका कंप्लीट करवा कर रखें, जिससे कि फॉर्म के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और दोस्तों आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और रोजगार पंजीयन तीनों में आपकी डिटेल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, उन सभी में आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा। और दोस्तों पटवारी के फॉर्म भी यहाँ पर 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं या आपकी फैमिली में कोई ग्रेजुएट हैं तो उन्हें बता दीजिएगा कि पटवारी के फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, और वो भी डिटेल्स को ध्यान से देखकर ही डालें। रोजगार पंजीयन, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम और अदर डिटेल्स सेम होना चाहिए। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।